आज तक ये बताओ कोई न्यूज अपनी गई है या ऐसे ही आई है? मैंने आपको 2200 वैकेंसी बताई थी कंडक्टर की, लेकिन 100-150 फालतू आ गई तो मेरा कसूर नहीं है। जब भी कभी वीडियो बनती थी तो होता था अक्सर कि मैं 2200 वैकेंसी आएंगी, 2200 के आसपास आएंगी, तो एक नोटिफिकेशन आज वायरल भी हो रहा होगा। ठीक है, तो इस पेपर में कोई अलग से नहीं आएगा। क्या क्या आएगा मैं पहले ही बता देता हूँ, क्या एक्सपीरियंस है वो भी बता देता हूँ। अगर आज आप डॉक्यूमेंट बनवाओगे वो भी मैं बता देता हूँ। बनेगा नहीं बनेगा वो मुझे नहीं पता। इसमें कोई अलग से 70 नंबर का नहीं है। कंडक्टर और ड्राइवर का बैच हमने लगभग 1.5 महीने पहले बैच शुरू कर दिया था। इसमें बच्चे पढ़ भी रहे हैं कंडक्टर वाले बैच में। लगभग रोड सेफ्टी है, या फिर एक साइकोलॉजी बिहेवियर है कि कंडक्टर किस तरीके से बात करेगा, या कोई रोड सिंबल होगा, या मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है। पहले हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगा। पहले ये रहा, परिचालक के पदों पर भरने हेतु हरियाणा कर्मचारियों को भेजी गई मांग त्वरित कार्यान्वित किया जाए। इस संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि परिचालकों के लिए 2300 स्थानों पदों के विरुद्ध भर्ती किए जाने का मामला मुख्यमंत्री प्रस्तुत किया हुआ, जिसका ट्रैकिंग नंबर इतना है। सूचना आपको पता है, ये आ गया हरियाणा राज्य परिवहन, हरियाणा चंडीगढ़ आ गया, बस आ गया। 2200-2300 वही वैकेंसी है। मैं 2200 कहता था, इन्होंने 2300 स्थान में कर दी, 200 एक्स्ट्रा कर दी, बेइज्जती करवा दी। ठीक है, चलो फिर भी लेकिन एक अच्छी खासी वैकेंसी है। 2400 बहुत बड़ा डाटा हो जाता है बेटा किसी भी वैकेंसी का। ठीक है, तो 2400 कंडक्टर की जो भर्ती आएगी, इसमें उम्र का तो है ही नहीं, सीटी पास, उम्र 42 साल है। ठीक है, उम्र लगभग 42 साल है, तो ये तो घबराने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर की बस डट जाओ, आगे नहीं। अब डेली 2000, मैं देखो मैं ये कभी नहीं कहता कि बैच खरीदो, हमेशा कहता हूं बेस अच्छा तो पढ़ो। बैच आएंगी, कोचिंग आएंगी जाएंगी, बस 2026 लगातार पढ़ते रहो बेटा, बस प्लीज। अगला जो वित्तीय वर्ष होगा ना 2027 का, वहां जॉब भी होगी और फिर मौज भी होगी और शादी भी होगी। ठीक है, तार्किक बनिए, तरक कीजिए और तरक्की करोगे। तो 2026 किसी के बहकावे में ना आकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, वैकेंसियां खूब सारी आएंगी। चाहे कोई भी वैकेंसी हो, लैब टेक्नीशियन, वीएलडीए, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल्स, एमपीएसडब्ल्यू, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, ठीक है, फायर ऑपरेटर्स, कंडक्टर, ड्राइवर, क्लैरिकल में भी पोस्ट आएंगे। हरियाणा पुलिस आपके सामने है, उम्मीद है एसआई की भी अच्छी वैकेंसी आ जाए। मैं हमेशा 100-150 वैकेंसी फिर भी कम बता रहा हूँ, 563। ठीक है, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें कोई हैवी लाइसेंस का कोई चक्कर नहीं होता, कंडक्टर का लाइसेंस होता है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले रेड क्रॉस में जाया जाता है, वहां पर 1500 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, रेड क्रॉस में वहां पर 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन दिया, आपकी 7 दिन क्लास चलेंगी। 7 दिन क्लास चल के आपको 8वें दिन आपका एक टेस्ट लिया जाएगा और एक प्रैक्टिकल होती है जैसे हम बीएड में करते हैं। ठीक है, इसका 3 से 4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको कोई मतलब समझो डीएमसी टाइप मिल जाएगा। फिर आपको सीएससी सेंटर में जाके आपको अपलोड करना है, आरटीओ ऑफिस में वो फॉर्म भरेगा, आरटीओ ऑफिस के नाम से। ठीक है, वहां 15-20 दिन पता नहीं लाइन लगी, यहां लाइन लगी रहती है भाई, यहां नंबर नहीं आएगा। यहां से 15 से 20 दिन में निकल जाता है आपका कंडक्टर का लाइसेंस। ठीक है, यहां से, लेकिन यहां नहीं निकलता क्योंकि रेड क्रॉस में भीड़ इतनी होती है, पर्ची कटती है यहां। ठीक है, यहां पर्ची कटती है। बहुत सारे बच्चों ने बनवा भी रखा, किस किस का, सर माई क्लास इज गोइंग ऑन रेड क्रॉस। शाबाश बेटा आर के सारण, बहुत अच्छा किया आपने पहले ये चीजें करवा ली, क्योंकि अब जो बच्चे करेंगे, देखो ट्राई तो अब भी करना, क्योंकि यहां बनने में 2-3 महीने लग जाते हैं। मैं आपको झूठ बोल दूं, यहां आरटीओ ऑफिस से बन के 2-3 महीने में आता है। क्वेश्चन टाइप का बता देता, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, पूरा 70 नंबर का टेक्निकल नहीं आएगा, 30-40 क्वेश्चन ही आएंगे जहां पर ये कंडक्टर का पूछा जाएगा। वो बाकी मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जी के जीएस जो है सब कुछ वही रहेगा। क्वेश्चन इतने आसान आसान होते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट पूछ लेगा, या फास्ट टैग, ये जो रोड के बारे में सिंबल पूछ लेगा, गाड़ी के व्हीकल्स के बारे में, अपने जो 3 प्रकार के रोड सेफ्टी करवाई प्रॉपर सारी, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा है, अपना रेड लाइन है, बॉर्डर लाइन सीमा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है कि वो बताया कि 1988 में बना, 1995 में काम शुरू हुआ। नेशनल हाईवे के बारे में पूछ लेगा, कौन कौन सी पट्टी कैसी पट्टी होती है, हरी ग्रीन जो भी हम पढ़ाते हैं सब कुछ वही है। और 1.5 महीने पहले जब मैंने कंडक्टर का बैच शुरू किया था तब आया था, भर्ती आनी नहीं जानी, बैच शुरू कर देते हैं। तो वो जो ऐसे कमेंट होते हैं, मैं उनका रिप्लाई हमेशा नोटिफिकेशन के बाद देता हूं। अब क्या कहना है सांभा, 55 जनरल में तो नहीं आएगा बेटा, क्योंकि 2400 है तो गुणा में 10,000 करते हो, 10 गुणा कर दो, 24,000 बच्चे हैं, तो 24,000 बच्चे मिल जाएंगे 65-70 तक। बहुत सारे इंटरेस्टेड नहीं होते, वो अलग बात है। बाकी कट ऑफ इतनी भी नहीं जाएगी कि आप 50 नंबर में आ जाएगा, नहीं आएगा। पुराना नहीं का तो है नहीं बेटा इसमें, वो तो ड्राइवरी में चलेगा। वो ड्राइवरी में भी अब की बार तो इन्होंने बोल दिया कि लाइट भी चलेगा। आज जो कौशल से भर्ती है उनका एक्सपीरियंस के नंबर जुड़ सकते हैं, वो मुझे नहीं पता, वो नोटिफिकेशन में पता चलेगा। 50-55 पे नंबर नहीं आएगा बेटा कंडक्टर का। क्यों नहीं आएगा, मैं आपको झूठ बोल दूं, क्योंकि बेटा एज का क्राइटेरिया 42 साल। अब 42 साल के क्राइटेरिया में बच्चे खूब सारे आएंगे, वरना इतनी वैकेंसी पुलिस की होती है, कट ऑफ
जिसका सीटी पास है घर से उठा ले जाते, 2400 मतलब एसआई की वैकेंसी आ जाती। 5000 हमने कट ऑफ हुई, 52, 53, 55 के आसपास बताइए ज्यादा से ज्यादा। तो जिसका है और 65 के आसपास है तो अपनी तैयारी करे जी लगा के जनरल कैटेगरी में, ठीक है। ओबीसी में 2-3 नंबर कम कर दो, एससी में 3.5-4 नंबर कम कर दो, अपनी तैयारी करो। अब देखो तैयारी फॉर्म कब शुरू होंगे इसका पता नहीं, इसलिए मैंने ये बताया है कि रेड क्रॉस में जाके 1500 रुपए की पर्ची कटवाओ। ये पर्ची नहीं कटेगी साथ जैसे डिस्ट्रिक्ट में, तो जो बड़े डिस्ट्रिक्ट है लाइन में पड़ेगा मतलब बहुत दिनों में, जिसकी अप्रोच होगी तो लगवा भी लेगा। फिर 4-7 दिन क्लास लगती है, 8वें दिन टेस्ट या एक प्रैक्टिकल होती है, 3-4 दिन में रिजल्ट आ जाता है। फिर वो आपको एक डीएमसी टाइप दे देते हैं, डीएमसी सीएससी सेंटर वाला आपका फॉर्म भर देगा, वो फॉर्म आरटी ऑफिस में जाएगा, वहां से आपका एक बन के आएगा कंडक्टर लाइसेंस। आरटीओ की फुल फॉर्म बताओ, हरियाणा पुलिस में आ जाएगा 55 जॉब कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहां बेटा 5000 वैकेंसी है और वहां पर 5000 वैकेंसी से ज्यादा है एज क्राइटेरिया, क्योंकि यहां पर एज 22 साल है ना। इट इज डिफरेंट फॉर वुमेन। अरे लड़कियां क्या नहीं करती आजकल, शहर की शहर में बस चलती है ग्रीन बस, इनमें जॉब करेंगी, शिफ्ट में जॉब होगी, तो लड़कियां क्यों घबरा रही हैं? वो तो कहते हम महिलाएं बराबर हैं, यहां तुम्हारा मैं 65 के आसपास जनरल का बच्चा है, तैयारी करे जी जान लगा के। तो कट ऑफ एक बार नीचे कमेंट कर देना, 1000-2000 कमेंट आ जाएंगे, ठीक है। कल एक वीडियो एग्जैक्ट कट ऑफ की बना देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, भगवान करे डेली ऐसे नोटिस आए और सब बच्चे पढ़े। सारे एक बात और बताऊं, ये सारे है ना 35, ये 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 साल वाले सारे भाई कंडक्टर के लिए जोर मारेंगे, क्योंकि उम्र निकल चुकी है। मैक्सिमम एज कितनी है जनरल में, छूट मिलके भी अभी वैकेंसी ग्राम सी पटवारी वो आई नहीं है, ये दिख गई अब इनको। ये हमारी वाली पीढ़ी है भाई, खा जाएगी किताबों को। आपका कंपटीशन आपके बड़े भाइयों से, ध्यान रखना इस बात का। ये सारे वो हैं, सिलेबस कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। मैं एक मॉक टेस्ट डालूंगा, आप देखोगे सर ये तो करा हुआ है। आधा तो मैंने आपके बैच में करवा रखा है, जो सिटी में इनसाइड ग्रुप डी है डिजास्टर मैनेजमेंट जो करवाया है, रोड सेफ्टी 70% सिलेबस वो है जो मैंने आपको करवा रखा है। इसमें 20-30% बचता है, तो एक बार और करवाऊंगा 70-20-30 और अलग से लपेट लेंगे, बस है ही नहीं कुछ कंडक्टर के सिलेबस में। अगर आपको कोई डरा के कुछ बता रहा है तो मुझे, मैं उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। 88 पेज में किताब दे देंगे आपको, 88 पेज की लिख रखी है कंडक्टर की, बस।